आज बस्ती जिला में हूँ और बस्ती जिला में आप देख सकते हैं भादेश्वर नाथ मंदिर पे मैं खड़ा हूँ। ये भादेश्वर नाथ मंदिर का दरबार है जो कि जिला मुख्यालय से 5 से 6 किलोमीटर की ये दूरी है। इधर फोकस करते रहिए। 5 से 6 किलोमीटर की ये दूरी है जहाँ पे ये मंदिर है। और ये मंदिर बताते हैं प्राचीन काल का मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का बहुत ही रहस्य है, बहुत ही यहाँ पे कथाएं हैं। अनेक लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सन 1929 या 28 के आसपास ये मंदिर बना था, लेकिन लोग यहाँ बताते हैं कि जो यहाँ पे शिवलिंग है उसकी स्थापना रावण के द्वारा किया गया था। और उसके बाद शायद अज्ञातवास से शायद जब महाभारत में पांडवों का अज्ञातवास हुआ था, आप मेरी तरफ फोकस करते रहिए, अज्ञातवास हुआ था तो यहाँ पे शायद युधिष्ठिर भी पूजा किए थे। आप देख सकते हैं कांवड़ यात्रा मेरे ख्याल से 36 वर्षों से 36 वर्ष हो गया शुरू हुए। तो कांवड़ यात्रा जब शुरू हुई थी तो यहाँ पे लगभग 20 या 22 श्रद्धालु आते थे दर्शन करने। लेकिन अब ऐसा बताते हैं लोग कि वो संख्या 10,000, 20,000, 50 या लाखों पार कर चुकी है। जब सावन का महीना आता है तो यहाँ पे काफी श्रद्धालु आते हैं, काफी भक्त आते हैं। और रही बात महाशिवरात्रि में भी यहाँ भव्य मेला लगता है। पहले तो आप थोड़ा सा इधर फोकस करते रहिए, आप इधर फोकस कर दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर पे जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे लाइनिंग की व्यवस्था है। उधर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पे एंगेजमेंट, शादी विवाह का भी कार्यक्रम हो जाता है। थोड़ा सीढ़ी पे आप इधर फोकस कर दीजिए, सीढ़ी को दिखा दीजिए। काफी लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने, ताकि सीढ़ी में लाइन में लग करके लोग आते हैं। इधर फोकस कर लीजिए, लाइन में लग करके लोग श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं क्योंकि भीड़ अधिक हो जाती है। यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं, अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये वह मंदिर का परिसर, हम सीढ़ी पे हैं, थोड़ा सा आगे आते रहिए। ये मंदिर का परिसर है, आप देख सकते हैं आरती भी हो रही है। बाबू थोड़ा आगे आते रहिए। यहाँ पे काफी दूर दूर से भक्त आते हैं, दर्शन करने आते हैं। जो भी लोगों की मनसा रहती है, जो भी मुरादें रहती हैं, जो भी इच्छाएं रहती है वो पूरा होती हैं। आप देख सकते हैं समय पे जो भी हो, शाम के समय यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से आरती भी हो रही है। आगे आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ आरती हो रही है। और ये जो शिवलिंग, वहाँ फोकस करिए, ये बाबा भोलेनाथ का जो ये शिवलिंग है, ये ऐसा बताते हैं कि इससे कोई भी भक्त यदि अपनी चारों तरफ से हाथ के घेरे में लेना चाहे तो नहीं आ सकता है। और महाभारत काल से यहाँ पे युधिष्ठिर भी अज्ञात काल में पूजा किए थे। इधर भी थोड़ा फोकस कर दीजिए। काफी भक्त यहाँ आरती में सम्मिलित हैं, पूजा भी कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। इधर मंदिर परिसर में काफी ज्यादा साफ सफाई भी हो रही है, इधर भी देखते रहिए। और इधर भी पीछे बना हुआ है धर्मशाला भी बना हुआ है। और भी काफी लोग हैं। थोड़ा सा इधर आप आते रहिए, थोड़ा फोकस करते रहिए, आप आते रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भी भक्त खड़े हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और काफी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। आरती बहुत भव्य होती है, लेकिन शाम के समय आरती हो रही है। काफी भक्त यहाँ आए हैं। आइए, यही के एक पुजारी भी हैं जो अस्थाई हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि यहाँ का प्राचीन रहस्य क्या है, इतिहास क्या है, हम जानेंगे। यहाँ थोड़ा सा यहाँ से मंदिर पे फोकस कर दीजिए। काफी पुजारी आप देख सकते हैं, पंडित जी लोग बड़े ही आरती कर रहे हैं। फोकस करिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है। काफी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। अब आइए यही के एक अस्थाई हैं जो गोसाई बाबा हैं या पुजारी जी कहो, जो भी हैं, इनसे ही 2 मिनट बात किया जाए कि क्या यहाँ की प्राचीन रहस्य है, क्या यहाँ के जागता है। आइए इन्हीं से ही बात किया जाए, आप वहीं पे रहिए। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के मुझे, यहाँ की ये भव्य आरती देख करके। और यहाँ पे जो व्यवस्था मैं आपको बताया ही हूँ। आप भी थोड़ा सा बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहीं के निवासी हैं, यहीं के गोसाई बाबा हैं, यहीं के पुजारी जी हैं। जो भी हो, बहुत समय आता है, पारी भी चलता है, क्योंकि गोसाई बाबा जी लोग कभी वो भी मंदिर पे रहते हैं। तो क्या है, कैसे इनका नाम जानेंगे और यहाँ की प्राचीन जागता क्या है, आस्था क्या है। मुझे तो जो कुछ भी पता था वो हम आपको बताए हैं, लेकिन जो अस्थायी चीज है वो यहाँ के जो पुजारी जी हैं, यहाँ के गोसाई बाबा, उन्हीं से जाना है। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? हमारा नाम श्यामगिरी है, मैं यहीं का निवासी हूँ। और यहाँ जैसे कि आप जानते हैं, इनका नाम बाबा भद्रेश्वर नाथ है। भद्रेश्वर, भद्र का मतलब होता है कल्याण करने वाला। भद्रेश्वर नाथ शिव पुराण में वर्णन है। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के बारे में जितने भी भारत में लिंग है भगवान शिव के,
ज्योतिर्लिंग या सामान्य लिंग भगवान शिव के सबका वर्णन। उसी क्रम में इनका भी वर्णन आता है। कोट रुद्र संहिता में आप जब ढूंढेंगे शिव पुराण में तो एक श्लोक मिलेगा, भद्रेश्वरस्य विख्यातो भद्र नाम हरः स्वयं। शिव पुराण में इनका वर्णन। मतलब ये जो मंदिर का नाम है, इनका वर्णन शिव पुराण में भी बिल्कुल इस लिंग, हाँ, अध्याय में कोट रुद्र संहिता में आप देखेंगे, शिव पुराण में आप देखेंगे, मैंने स्वयं पढ़ा है और उसको नोट भी किया है, कोट रुद्र संहिता में है। अब तो इतना विस्मृत हो गया, काफी दिन हुआ पढ़े। ऐसी मान्यता है। जब वर्तमान की बात बताता हूं तो वर्तमान में जो भगवान शिव के बारे में जानकारी हुई 1723 में। 1723 में बस्ती के महाराजा थे, वो अक्सर राजा लोग शिकार खेलने आते थे, बिल्कुल। तो वो भी शिकार खेलने आए तो देखे झाड़ियों के बीच में भगवान की लिंगी जो दिखाई दे रही है पड़ी हुई। तो प्राचीन परंपरा है, जगत गुरु शंकराचार्य से ही ये परंपरा है कि भगवान शिव की पूजा गोस्वामी वर्ग करते हैं। हाँ, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि अब मेरे राज्य में है, लाओ मैं गोस्वामी वर्ग को यहाँ बसा देता हूँ। तो दो सगे भाई, एक का नाम गंगागिरी था, दूसरे का नाम जमुनागिरी था। दो सगे भाइयों को ने शिव प्रसादपुर एक गांव था, वहीं से लाकर के 1723 में इन्होंने बसाया है। 1723 में, यानी बहुत पुरानी बात हो गई। 301 साल हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ। वो दो लोग आए थे जिसमें एक लोगों को संतान हुई, एक लोगों को संतान नहीं हुई क्योंकि वो शादी नहीं किए थे। उन्हीं से आज 300 वर्ष में इतनी बड़ी करीब 125 की आबादी है, बाबा लोगों की है, गोस्वामी बाबा लोग। हाँ। लेकिन इधर जब पहले मंदिर भगवान शिव की पिंडी थी तो ऐसे ही सामान्य थी, लोग पूजा करते थे, पेड़ वगैरह था। 1920 में महसो राजा साहब के राज्य में एक गृहस्थ हुए। गृहस्थ महात्मा साहब का नाम क्या था? नहीं, महसो राजा साहब का नाम नहीं जानता हूँ। अच्छा। लेकिन लेकिन उनके राज्य में एक गृहस्थ हुए, वो संत थे। ऐसे संत थे कि उनकी पत्नी को ऐसा कहा जाता है कोई रोग हो गया, उसका निदान नहीं हो पा रहा, तो वहां से चले गए हिमालय की तरफ। हिमालय किसी महात्मा ने कहा ये बूटी ले जाओ और तुम इसको पिला दो और भगवान शिव की आराधना करो। लौट करके आए तो ही भगवान शिव की आराधना करने लगे और उनकी पत्नी का जो रोग था, असाध्य रोग, वो साध्य हो गया, ठीक हो गया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान शिव का मंदिर बनवा दूं। तो मंदिर बनवाने की बात उनके मन में आई तो भगवान शिव ने स्वप्न दिया कि नहीं भाई मंदिर मत बनवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मतलब स्वप्न दिखाए भगवान? हाँ, भगवान शिव सर्वनाश करने का स्वप्न दिखाए। लेकिन वो भी महात्मा थे, गृहस्थ महात्मा थे। कहा कोई बात नहीं प्रभु कर दीजिए, क्योंकि तपस्वी हट होते हैं। हाँ, तपस्वी हठी होते हैं। हाँ। तो वो जब पहल तो यहाँ से 20 फीट नीचे तक खुदाई कराए। 20 फीट नीचे तक? 20 फीट नीचे जहाँ पे शिवलिंग है। हाँ, उसकी मैं पहले आप लोग को वीडियो में दिखाया हूँ शिवलिंग के बारे में। हाँ, तो 20 फीट नीचे तक, कुछ दूर तक तो ये सर्कुलर है, लेकिन नीचे जाने पर कॉनिकल हो जाता है, कोनाकार हो जाता है। हाँ। और 20 फीट खुदाई करने के बाद भी इसका कुछ पता नहीं चला। उसके नीचे से बड़े बड़े भंवरे निकले, सबको दौड़ा लिए। भंवरे दौड़ा लिए? हाँ। तो ये जा करके साष्टांग दंडवत होकर भगवान से विनती करने लगे, प्रभु अपनी माया आप बटोर लीजिए और मैं अब खुदाई नहीं करवाऊंगा। वहीं से 20 फीट नीचे से ईंटा जो है वहां से जोड़ते हुए लाए। इसकी नींव में 1 लाख ईंटा लगा हुआ है। इसके नींव में 1 लाख ईंटा? 1 लाख ईंटा नींव में लगा हुआ है। इतना करने के बाद भगवान शिव ने कहा अच्छा नींव तुमने तो बनवा दिया, लेकिन अब बंद कर दो, नहीं मैं तुम्हारा नुकसान करना चालू कर दूंगा। मतलब कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद एक नाती था, उनका नाती मर गया। उनकी डेथ हो गई, मर गए। बच्चा, छोटा बच्चा था, नाती मर गया। पोता मतलब बेटे का बेटा। फिर भी ये बनवाते रहे, बहू मर गई। फिर स्वप्न दिखाए भगवान, फिर बेटा भी मर गया और ये काम करते चले जा रहे हैं। अभी बंद नहीं किए ये? बिल्कुल बंद नहीं किए। हालांकि वो गृहस्थ थे, उतना धन तो था नहीं। हाँ। तो उन्होंने एक कहा
कि भाई जिसको इसमें सहयोग देना है, 1 ईंट 5 ईंट का ऐसे सहयोग दे, तो पहले बैलगाड़ी का जमाना था, बैलगाड़ी से ईंटा गिरा देते थे, लोग आते थे अपने नाम से 5 ईंट निकाल के रख देते थे, पैसा दे देते थे, जो पैसा इकट्ठा होता था उसी से फिर दोबारा ईंट आ जाता था। बेटा भी मर गया। ऐसे करते करते भगवान से कहे प्रभु ये बताइए, आपने तो मेरे बेटे को ले लिया, बहू को ले लिया, कुछ दिन के बाद पत्नी भी चली गई, पत्नी को भी मार दिए, अब अकेले बचे। तो कहे प्रभु उनका नाम अयोध्या प्रसाद शुक्ल था, अयोध्या प्रसाद शुक्ल, पंक्ति पावन शुक्ल थे। तो कहा प्रभु अब तो आप हमको मार दीजिए तभी तो मंदिर बंद होगा, अगर हम जीवित हैं मंदिर तो हम बनवा के रहेंगे। तो भगवान परीक्षा तो लेते हैं भक्तों की। ऐसे करते करते जब बहुत दिन बीत गया तो परेशान हो गए थे, साष्टांग दंडवत के कहे प्रभु आप माया कुछ करिए, हमारे बस की बात नहीं। तो कोई एक भट्ठा मालिक था, एक दिन आया था दर्शन करने, अभी जल्दी में नहीं उसी समय की बात है, 1920 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि पंडित जी 24 घंटे के अंदर जितना ईंटा आप धुलवा पाते हैं उतना ईंटा आप धुलवा लीजिए, फ्री। भट्ठा मालिक फ्री कर दिया। हाँ, यानी इन्हीं की कृपा बरसी। तो ये गांव में घूम घूम कर गए और क्षेत्र में सबसे कहे आप लोग अपने वाहन को लेकर, बैलगाड़ी चलता ही था, और बैलगाड़ी पर से जितना ईंटा ला पाते हैं, तो करीब 150 बैलगाड़ी काफी ईंटा ला करके यहाँ पार्ट। ये तो उस समय की कहानी है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे मंदिर बन गया। तब मतलब तब कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके बाद कोई नुकसान, जब सब कुछ खत्म ही हो गया, अकेले बचे थे तो क्या भगवान नुकसान करेंगे, परीक्षा ले रहे थे। अरे मानिए नुकसान क्या होता, उनके परिवार का मोक्ष हो गया, मैं तो यही मानता हूं। बिल्कुल, क्योंकि ये सब बनाने के बाद मोक्ष ही हो जाता है। उसके बाद की आप बताता हूँ घटना। ये मंदिर के ऊपर जो सफेद सफेद आपको देखेंगे पत्थर लगा हुआ है, टाइल टाइप में चमकता है, वो कानपुर का मिस्त्री था, बहुत होशियार मिस्त्री था। उस जमाने में उसका 5 रुपया, चांदी का 5 रुपया एक दिन की मजदूरी थी उसका। हाँ, महसूक राजा साहब का मकान बनाने आया था। 2 औरतें थी, संतान नहीं थी, ये महसूक के थे ही लेकर के आए। और खाने का भी खुराक ज्यादा था उसका। 3 दिन रखे, तीसरे दिन भगवान से कहे प्रभु मैं कितना पैसा दे पाऊंगा। तीसरे दिन उसने कहा पंडित जी मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे, केवल मुझे भोजन दीजिए। और बताते हैं कि यहाँ रह करके उसने काम किया और यहीं भगवान ने उसको संतान दिया, यहीं पे। हाँ, खुश होके चला गया। दूसरी बात, जब गुंबद बन रहा था, बताते हैं गुंबद के एकदम ऊपर जब सामान कोई मिस्त्री कोई लेबर काम कर रहा था और गुंबद के जो एकदम ऊपर वाला सिरा है वहां से गिरा जमीन पर, तब ये नहीं बना हुआ था, ये बरामदा नहीं बना था, लोग बताते हैं। और नीचे गिरा, कहते हैं नीचे गिरा, फिर ऐसे झाड़ करके खड़ा हो गया और फिर काम करने लगा। ऊपर से नीचे गिर गया, देख लीजिए कम से कम 40 फीट होगा। 40 फीट होगा। और 40 फीट ऊंचे से यहाँ नीचे गिरा और लोग बताते हैं हल्का सा भी चोट नहीं लगा और ऐसे झाड़ करके वह खड़ा हो गया। ये भगवान शिव की साक्षात महिमा है। दूसरी बात आपको बताएं, ऐसा मानिए ये कम से कम ये त्रेता का ही मंदिर होगा, त्रेता की ही लिंगी होगी, क्योंकि उतनी बड़ी लिंगी 20 फीट तक तो खुदाई हुई, उसके नीचे कितना है ये तो नहीं पता। और इतनी बड़ी बड़ी भगवान की स्थापना भी हुई, अगर हुई हो, वैसे कहते हैं स्वयंभू हैं, अगर स्थापना भी हुई हो तो कम से कम उससे बड़े मनुष्य होते रहे होंगे, तभी तो इतना बड़ा लाइन है। मैं अपनी बात बताऊं, अपने अनुभव की बताऊं, मैं भी आज के करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले पूजा कर रहा था मंदिर पर। मेरे मन में जिज्ञासा रहती थी कि कब का मंदिर है। एक आदमी रात में आया और उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा 1920 का। कहा नहीं ये मूर्ति करती है। कहा हमें नहीं पता। उसने मुझसे कहा ये त्रेता की मूर्ति है, आप जान लो। ऐसी बात वो व्यक्ति बताया और फिर चला गया। ये मेरे साथ घटी हुई बात। तो ये मान के चलिए, ये भगवान शिव की ये जो मूर्ति है कम से कम त्रेता की तो है ही। ऐसी ही कहानी है कि रावण के द्वारा स्थापित है। ऐसी बहुत कहानियां हैं, लेकिन शिव पुराण में इसका वर्णन है। नहीं, ये चीज मैं कहने ही जा रहा था, तब तक आपने बता ही दिया कि रावण द्वारा स्थापित किया गया था। और क्या इस तरह की भी कुछ कहानियां, मतलब कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार की अज्ञात काल में पांडव भी युधिष्ठिर यहाँ पूजा किए थे?
अब ऐसी कहानियां लोग कहते हैं, लेकिन उसका प्रमाण हमें कहीं नहीं मिला। उसका प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण मिला होता तो मैं कहता, लेकिन ये है, ये चीज तो हमारे साथ है। और मैं शिवपुराण में पढ़ा हूँ, भद्रेश्वर विख्यातो भद्र नामा हरः स्वयं, ये 48 श्लोक की आप पाएंगे कोट रुद्र संहिता का वर्णन करते हुए। जहाँ जहाँ भगवान शिव की लिंगी है, पिंडी है, वहाँ वहाँ का वर्णन शिवपुराण में आता है। अच्छा, किस समय पे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है? श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के दिन कांवड़िया का मेला लगता है, जो अयोध्या से जल भर करके लोग करीब 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 8 लाख, मतलब वो अनगिनत लोग आते हैं। वहाँ अपना गेरुआ वस्त्र पहन करके, भगवा वस्त्र, बोल बम का नारा लगाते हुए सबसे ज्यादा भीड़ उस समय होती है। और महाशिवरात्रि के दिन होती है, लेकिन सबसे अधिक भीड़ जो होती है, आप ये सब जो देख रहे हैं, ये सर्कुलर बना हुआ है जी, ये सब उसी लिए बना हुआ, उसी को रोकने के लिए, एक दिन की भीड़ को रोकने के लिए ये सारी व्यवस्था। देख रहा हूँ। श्रावण महीने त्रयोदशी के दिन वो सरयू जी से जल लाते हैं अयोध्या से और यहाँ चढ़ाते हैं, उससे बहुत भीड़ है। उसका लाभ भी है, आखिर लाभ लोगों को मिला तभी तो इतनी भीड़। क्योंकि जलधारा शिव प्रिय, जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव के जलधारा सबसे प्रिय। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, लोग ये बताते हैं कांवड़ यात्रा मेरे ख्याल से 36 या 35 वर्ष पहले की है लगभग। हाँ, यहाँ की कांवड़ यात्रा हम लोगों के होश में चालू हुई है। इसमें हमारी उम्र 7-8 वर्ष रही होगी। मेरी उम्र इसमें 50, हाँ तो 75 बता रहे हैं, मैं 75 का मैं जन्म हूँ। 5-7 वर्ष की उम्र रही होगी, तब 10-12 लोग आते थे उस समय। पहले साल 10-12 लोग आए, हम लोग अंगुली पर गिनते थे। फिर अगले साल 150 आए, फिर 200, 250। पहले हमारे गांव से ही 25-25 लोग जाते थे, अब तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये जो है 30-35 क्या 40-42 साल से है ये मेला। अब ये जो कांवड़ यात्रियों की संख्या है लगभग कहाँ लाखों, कहाँ तक? कम से कम 5 लाख 7 लाख से कम नहीं होती। 5 लाख? हाँ, इससे ज्यादा है। लोगों की आस्था थी, लोगों का विश्वास था, लोग दर्शन करने आते थे, उनको लाभ मिलता था, मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। तो सोचिए कहाँ 20 लोग थे, आज 5-7 लाख की यहाँ संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। और ऐसी और जान लीजिए, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर, गरीब, अमीर, आप देखेंगे जिसको संतान नहीं। हमारे एक मित्र है, हमारे साथ पढ़ा हुआ है, उसके पास संतान नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ का है। अरे जो गुप्ता तेली है ना, रामपाल, बेचारा 5 साल 6 साल कांवड़ उठाया, 2 पुत्र हुए। ऐसे कर